आफत बनी हुई है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं तो कुछ जिलों में आंधी तूफान लोगों के लिए परेशानी बन गया है। यूपी के तमाम जिले बाढ़ और बारिश की वजह से परेशान हैं। कहीं पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है तो कहीं पर आंधी तूफान से तबाही मची है। जिन 4 जगहों की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को पूरी तरह से हलकान कर दिया है। मिर्जापुर के हलिया इलाके में आंधी तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों के घरों से टिन शेड उखड़ गए, बिजली के पोल तक टूट गए, कई पेड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़े। ये बस नहीं, लापरवाही का जीता जागता सबूत है। नदी में बहाव इतना है कि जैसे ये मौत का दरिया लग रही है, लेकिन ड्राइवर ने बस में सवार लोगों की जिंदगी इसमें धकेल दी। देखिए कैसे तेज बहाव के बीच डूबी पुलिया सड़क से बस निकल रही, न कोई रोक न कोई सोच, बस सिर्फ एक जिद, और जिद भी ऐसी कि 20 लोगों की जान पर ये भारी पड़ सकती थी। झांसी में लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन इस सैलाब में भी लोगों को मस्ती सूझ रही है। एक शख्स पुल क्रॉस करने लगा, सैलाब से पंगा ले बैठा, तभी उसके पैर डगमगाए और वो तेज पानी में बहने लगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कुछ लोग संभल कर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी एक शख्स पानी के तेज बहाव में छलांग लगा देता है और दूर तक बह जाता है। कुछ ऐसे ही हालात बलरामपुर में भी है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, जिसे पार करने के दौरान एक शख्स बाल बाल बचा, जिसके बाद नदी किनारे और जलमग्न इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है और खतरा बढ़ता जा रहा है। यूपी के बाराबंकी में आंधी तूफान से कई जगह नुकसान की खबरें हैं। यहां से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम बोर्ड आंधी से उड़कर जमीन पर आ गिरा। सड़क पर लगे इस संकेतक बोर्ड ने आंधी तूफान के जोर के आगे सरेंडर कर दिया। देखते ही देखते ये भारी भरकम बोर्ड सड़क पर आ गिरा। गमीनत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हादसा कितना भयंकर था। इस पोल के नीचे दबी स्कूटी की हालत बता रही है कि ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं बोर्ड गिरने के बाद काफी देर तक वहां जाम की स्थिति बनी रही। किसी तरह इस बोर्ड को वहां से हटाया गया। दूसरी तरफ बोर्ड के गिरने की घटना को लोग लोक निर्माण विभाग की लापरवाही भी बता रहे हैं और मानसून के दौरान इस नियमित जांच की भी मांग कर रहे हैं। यूपी के साथ साथ देश के कई और राज्यों में सैलाब का संकट काल आया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बरसी मूसलाधार आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जल प्रहार, पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत मूसलाधार। हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियों के उफान ने दहशत फैला रखी है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं बिहार के कैमूर में भी भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आ गया है। गोरिया नदी की तेज धार में जान जोखिम में डालकर बच्चे नहाते दिखे। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो नदियों से दूरी बनाए रखें। महाराष्ट्र के कल्याण में भी खडवाली भाटसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में बाढ़ आ गई है और नदी के दोनों किनारे पानी में डूब गए हैं, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। भारी बारिश के बाद डिंडोरी जिले के निचले इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। हालात ये है कि जहां पुल से लोगों के आने जाने का रास्ता था, वहां भी सैलाब ने डेरा बना रखा है। अब जिन लोगों को पुल पार करना है, उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के विदिशा में भी हर ओर सैलाब का कब्जा है। विदिशा के चरण तीर्थ घाट की तस्वीरें देखिए, कैसे बाढ़ ने पूरे इलाके में तांडव मचाया है। मंदिर से लेकर नदी किनारे का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। हर ओर पानी का कब्जा है। अब जरा राजस्थान के बूंदी की ये तस्वीर देखिए, कैसे भारी बारिश के बाद ये सरकारी स्कूल दरिया बना हुआ है, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानों तक कुदरत के क्रोध से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है।
महाराष्ट्र के उल्लासनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद नाला के तेज बहाव में एक युवक का पैर फिसल गया और वह बह गया। उफनते नाले में फिसला पैर, बह गया युवक, अटक गई जान। ये तस्वीर है उल्लासनगर के गणेश नगर इलाके की, जहां भारी बारिश के बाद नाले में आए तेज बहाव के बीच रास्ता पार कर रहे एक युवक का पैर अचानक फिसला और वो बहाव में बह गया। गनीमत ये रही कि युवक किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ, हालांकि युवक जख्मी जरूर हुआ है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले यहाँ पर एक पुल था जो गिर गया, लेकिन नए पुल का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जिस वजह से लोगों को नाले के बीच से ऐसे ही गुजरना पड़ता है। बारिश के कारण ये नाला करीब 7 फीट तक भर गया है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है, मानो आंखें मूंद कर किसी हादसे का ही इंतजार कर रहा हो। एक और जहां मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं धार जिले के एक गांव में लोग अभी भी बारिश के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और बारिश के लिए शव यात्रा निकालकर अनोखा टोटका अपना रहे हैं। बैंड बाजों पर रघुपति राघव राजा राम की धुन है, मातमी ढोल बज रहे हैं। ये नजारा किसी अंतिम यात्रा का नहीं, बल्कि बारिश के लिए निकाली गई एक अनोखी शव यात्रा का है। ये तस्वीर है धार के बदनावर इलाके की, जहां बारिश की कमी से चिंतित किसानों और ग्रामीणों ने अनोखे टोटकों का सहारा लिया है। फसलों को बचाने और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए खिलेड़ी गांव में एक जिंदा शख्स की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई और इंद्रदेव से बारिश की गुहार लगाई गई। यही नहीं, गांव के ही एक युवक को भी गधे पर उल्टा बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश जल्द होती है। बता दें कि शव यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई स्थानीय मुक्तिधाम पहुंची, जहां एक प्रतीकात्मक पुतले को अग्नि देकर टोटके की रस्म पूरी की गई। जहां एक और विज्ञान और तकनीक के युग में मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, वहीं ग्रामीण आज भी अपनी परंपराओं के सहारे ही है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश न होने से फसलें सूखने की कगार पर हैं और अब सिर्फ भगवान भरोसे ही आस है। अब देखना होगा कि इन प्रयासों के बाद इंद्रदेव कृपा बरसाते हैं या नहीं। पहाड़ों पर आसमानी आफत से जमकर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दरकते पहाड़ से लोग दहशत में हैं। कई लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहीं फटे बादल, कहीं दरक रहे पहाड़। पहाड़ों पर कुदरत के क्रोध ने जमकर तबाही मचाई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से घरों में मलबा घुस गया, तो वहीं हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ियों भारी भरकम चट्टान पत्थर गिर रहे हैं। सबसे पहले बात रुद्रप्रयाग की, जहां रूमशी इलाके में बादल फट गया और पूरी इलाका त्राहिमाम कर उठा। घरों में मलबा घुस गया, गाड़ियां तहस नहस हो गई और लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। लोग खड़े हैं यहाँ पे, अभी रेस्क्यू टीम ले आई, मैंने एनएस को भी बता दिया है। वहीं हिमाचल पर एक बार फिर तबाही पहाड़ टूटा। चंबा के बाद आज कुल्लू इलाके में पहाड़ों से अचानक भारी भरकम चट्टान और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पहाड़ी के दरकने से दरमेढ़ा गांव में हड़कंप मच गया। कुदरत के इस क्रोध से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गांव के करीब 14 परिवार के करीब 60 से ज्यादा लोग दहशत में हैं और एहतियातन सुरक्षित स्थान के लिए निकल गए हैं। पहाड़ी इलाकों में दरकते चट्टानों से कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और हर हालात से निपटने की तैयार है।